कभी सोचा है कि कुछ लोग चुंबक की तरह पैसे को अपनी तरफ क्यों खींचते हैं, जबकि बाकी लोग जिंदगी भर बस स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं? इसके पीछे का राज क्या है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं टी हार्वे एकर की जबरदस्त किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड के साथ। एकर साफ साफ कहते हैं कि अमीर बनना आपकी किस्मत या मेहनत का खेल नहीं है, ये तो पूरी तरह से आपके दिमाग के अंदर की वायरिंग का खेल है। तो चलिए अपनी सोच को अपग्रेड करने के इस कमाल के सफर पर निकलते हैं। तो सीधा आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, अमीर और गरीब लोगों की सोच में आखिर वो कौन सा बड़ा फर्क है? क्यों कुछ लोग दौलत के अंबार लगा देते हैं जबकि बाकी लोग हमेशा पैसों की तंगी में ही जीते हैं? जवाब उनके काम में, उनकी डिग्री में या उनके किस्मत में नहीं है। नहीं, जवाब छुपा है उनके सोचने के तरीके में, उनकी मानसिकता। और इस मानसिकता की जड़ तक जाने के लिए हमें सबसे पहले एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जिसे लेखक कहते हैं मनी ब्लूप्रिंट। आप इसे अपनी फाइनेंशियल लाइफ का एक अदृश्य नक्शा समझ सकते हैं। तो ये मनी ब्लूप्रिंट आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट बनता है जो ये तय करता है कि वो बिल्डिंग कैसी बनेगी, कितनी मजबूत होगी। ठीक वैसे ही दौलत बनाने के लिए हमारे दिमाग में भी एक ब्लूप्रिंट होता है। ये हमारे अवचेतन मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पैसे को लेकर बचपन से बनी सोच, विश्वास और आदतों का एक पूरा सेट है। और यही ब्लूप्रिंट हमारे हर फाइनेंशियल फैसले को कंट्रोल करता है, बिल्कुल किसी ऑटो पायलट की तरह। अब सवाल उठता है कि ये ब्लूप्रिंट काम कैसे करता है। लेखक इसे एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूले से समझाते हैं, TFAR। T यानी थॉट्स, आपके विचार। ये विचार F यानी फीलिंग्स, आपकी भावनाओं को पैदा करते हैं। ये भावनाएं A यानी एक्शंस, आपके कामों के लिए जिम्मेदार होती हैं। और आपके यही काम आखिर में R यानी रिजल्ट्स, आपके नतीजों को तय करते हैं। मतलब एकदम साफ है, अगर आपके फाइनेंशियल नतीजे अच्छे नहीं हैं तो प्रॉब्लम आपके कामों या भावनाओं में नहीं, प्रॉब्लम की जड़ तो आपके विचारों में है। तो फिर ये विचार आते कहां से हैं? हमारी ये मेंटल प्रोग्रामिंग बचपन में 3 मेन तरीकों से होती है। पहला है शाब्दिक प्रोग्रामिंग, यानी बचपन में पैसे को लेके हमने क्या सुना, बातें जैसे पैसा पेड़ों पे नहीं उगता या अमीर लोग तो बेईमान होते हैं। दूसरा है मॉडलिंग, हमने अपने बड़ों को पैसे के साथ कैसा बर्ताव करते देखा, क्या वो हमेशा पैसों को लेकर चिंता में रहते थे। और तीसरा है विशिष्ट घटनाएं, पैसे से जुड़ा कोई ऐसा खास अनुभव जिसने हमारे मन पर गहरी छाप छोड़ दी हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। और यहीं पे सबसे जरूरी बात आती है, जब तक आप अपनी दिमाग की इस पुरानी डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग को पहचानकर उसे जानबूझकर बदलेंगे नहीं, तब तक दुनिया की कोई भी ट्रिक या स्ट्रैटेजी आपको अमीर नहीं बना सकती। इस बात को समझना ही बदलाव का पहला और सबसे बड़ा कदम है। तो अब हम तैयार हैं अमीरों की उस नई अपग्रेडेड प्रोग्रामिंग को सीखने के लिए। चलिए अब आते हैं दूसरे और सबसे रोमांचक हिस्से पर। लेखक इसे कहते हैं दौलत की फाइलें। ये सोचने के वो 17 तरीके हैं जो अमीरों को बाकी सबसे अलग बनाते हैं। सोचिए, हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है जिसमें अलग अलग फाइलें हैं। अमीर बनने के लिए हमें बस अपनी पुरानी गरीबी की फाइलों को डिलीट करना है और इन नई दौलत की फाइलों को अपने दिमाग में इंस्टॉल करना है। दौलत की पहली और सबसे जरूरी फाइल जिम्मेदारी। गरीब मानसिकता वाले लोग हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हैं। वो सोचते हैं जिंदगी मेरे साथ हो रही है। वो हर चीज के लिए सरकार को, इकोनॉमी को या अपने बॉस को दोष देते हैं, बहाने बनाते हैं और शिकायत करते हैं। इसके एकदम उलट अमीर मानसिकता वाले लोग मानते हैं मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं। वो अपनी गाड़ी की ड्राइवर सीट पर बैठते हैं, पैसेंजर सीट पर नहीं, और अपने हर अच्छे बुरे नतीजे की 100% जिम्मेदारी लेते हैं। अब बात करते हैं लक्ष्य की। यहां इरादे में जमीन आसमान का फर्क है। गरीब मानसिकता के लोग पैसों का खेल डिफेंसिव होके खेलते हैं। उनका मेन मकसद होता है हार से बचना, बस किसी तरह सारे बिल टाइम पर भर जाएं और थोड़ी बहुत सिक्योरिटी बनी रहे। लेकिन अमीर लोग, वो ये खेल जीतने के लिए खेलते हैं। उनका लक्ष्य होता है बहुत बड़ी दौलत बनाना, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना, सिर्फ गुजारा करना नहीं। ये पॉइंट सीधे तौर पर हमारे सोचने के साइज से जुड़ा है। गरीब मानसिकता वाले लोग छोटा सोचते हैं। वो छोटा बिजनेस करना चाहते हैं, कम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं क्योंकि उन्हें फेल होने से डर लगता है। वो बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन अमीर लोग बड़ा सोचते हैं। वो इस बात को समझते हैं कि आपकी इनकम इस बात पर निर्भर करती है कि आप मार्केट में कितनी वैल्यू ऐड करते हैं, और ज्यादा लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करने के लिए बड़ा सोचना ही पड़ता है। यहाँ एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फर्क है। देखिए, आप जिस चीज पर फोकस करते हैं वही चीज आपकी जिंदगी में बढ़ने लगती है।
गरीब मानसिकता वाले लोग हर नई चीज में सिर्फ मुश्किलें, रिस्क और ये देखते हैं कि क्या होगा अगर ये काम नहीं किया तो। वहीं अमीर मानसिकता वाले लोग मौकों पर, अवसरों पर ध्यान देते हैं। वो ग्रोथ और रिवॉर्ड पर अपनी नजर रखते हैं। वो ये सोचते हैं कि क्या होगा अगर ये काम कर गया तो। ये एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है। गरीब मानसिकता के लोग अक्सर अमीर और कामयाब लोगों को देखकर जलते हैं, उनकी बुराई करते हैं और उन्हें लालची या बेईमान समझते हैं। लेकिन एक सीधा सा नियम है, आप वो कभी नहीं बन सकते जिससे आप नफरत करते हैं। दूसरी तरफ अमीर लोग दूसरे कामयाब लोगों से सीखते हैं, उनकी तारीफ करते हैं और उन्हें अपनी प्रेरणा बनाते हैं। वो जानते हैं कि अगर कोई और ये कर सकता है तो वो भी कर सकते हैं। तो हमने सोच के बारे में तो काफी बात कर ली, लेकिन ये मानसिकता असल दुनिया में एक्शन में कैसे बदलती है? चलिए देखते हैं कि ये विचार, ये थॉट्स असली फाइनेंशियल आदतों को कैसे जन्म देते हैं। टी हार्वे एकर की एक लाइन पैसे के साथ हमारे रिश्ते का पूरा खेल समझा देती है। अमीर लोग अपने पैसे को एक ऐसे कर्मचारी की तरह देखते हैं जो उनके लिए 24 घंटे काम करता है और ज्यादा पैसा कमा कर लाता है, जबकि गरीब लोग जिंदगी भर खुद पैसे के गुलाम बनकर उसके लिए मेहनत करते हैं और अपनी सारी कमाई खर्च कर देते हैं। दौलत का असली पैमाना आपकी महीने की सैलरी नहीं बल्कि आपकी नेटवर्थ है, यानी आपकी सारी जायदाद की कीमत में से आपके सारे कर्ज घटाने के बाद जो बचता है वो। अमीर लोग हमेशा अपनी नेटवर्थ बढ़ाने पर ध्यान देते हैं और इसके 4 मजबूत पिलर हैं। अपनी आमदनी को लगातार बढ़ाना, उस आमदनी में से ज्यादा बचत करना, उस बचत को सही जगह पर निवेश करना और फालतू के खर्चों को कम करके अपनी जिंदगी को आसान बनाना। एक बहुत बड़ा मिथक है कि कामयाब लोगों को डर नहीं लगता, पर सच तो यह है कि अमीर और कामयाब लोग भी डरते हैं। उन्हें भी शक होता है, उन्हें भी चिंता होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो इस डर को खुद पर हावी नहीं होने देते। वो डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि असली ग्रोथ और कामयाबी कंफर्ट जोन के बाहर ही मिलती है। तो इन सभी बातों को जानने के बाद अब हमें क्या करना चाहिए? चलिए इस पूरी चर्चा को कुछ ठोस और अमल करने लायक कदमों में समेटते हैं। यहाँ 3 सबसे जरूरी सबक हैं जिन्हें आज से ही अपनाना है। पहला, अपने मनी ब्लूप्रिंट को पहचानिए। सोचिए कि बचपन की कौन सी बातें आपको रोक रही हैं और उन्हें बदलकर नए पॉजिटिव विश्वास अपनाइए। दूसरा, अमीरों की तरह सोचने की प्रैक्टिस कीजिए। उन 17 दौलत की फाइलों को बार बार पढ़िए और अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कीजिए। और तीसरा, सीखना कभी मत छोड़िए। अमीर लोग हमेशा सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाते रहते हैं। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं। एक पल के लिए रुकिए और पूरी ईमानदारी से खुद से पूछिए, आपकी मौजूदा सोच, पैसे को लेकर आपके विश्वास आपको अमीर बना रहे हैं या गरीब? और अच्छी बात यह है कि इसका जवाब चाहे जो भी हो, इसे बदलने की ताकत आज अभी से आपके ही हाथ में है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, कमेंट्स में हमें यह जरूर बताएं कि आप कौन सी दौलत की फाइल पर सबसे पहले काम करने वाले हैं। और ऐसी ही ज्ञान से भरी बातों के लिए स्मार्ट रीडर्स क्लब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।